Hello children, now we will try to understand transportation in human being or the animals. हम इनकी जो है सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करते हैं बच्चों कि व्हाट इज़ एग्जैक्ट सेंस ऑफ और ट्रांसपोर्टेशन। कल तो मैंने वैसे बता दिया था, लेकिन इन ह्यूमन हार्ट के रेफरेंस में लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो इन एनिमल द सिस्टम कंसर्न विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन द बॉडी इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर या दूसरे एनिमल्स के अंदर जो भी बॉडी के अंदर फ्लूइड मटेरियल है या गैसियस मटेरियल है, उनको जो भी ऑर्गन्स एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी कर लेकर जाते हैं, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट थिंग। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या इन्वॉल्व होता है? ब्लड एंड लिम्फ, ये दो ऐसे फ्लूइड मटेरियल है बच्चों विच इज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या क्या इसमें से ट्रांसपोर्ट होता है? रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, एक्सक्रिएटरी वेस्ट, मिनरल, आयरन एंड सॉल्ट्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड एंड लिम्फ। ये सारा का सारा जो सर्कुलेशन का काम है ये ब्लड करता है, लेकिन वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है। उसको धकेलने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन की जरूरत पड़ती है एंड दैट इज द हार्ट। ओके, द मेन एक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज परफॉर्म्ड बाय ब्लड. So blood is a red color living liquid connective tissue. It consists of liquid blood plasma and various freely floating blood corpuscles that is called the cell. Is it clear? अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हार्ट की। और जब बच्चों हार्ट की बात आ ही गई है यहाँ पर, तो हम लोग देखते हैं ये जो आपको सामने पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये इंसान का दिल है। और अगर आप यहाँ पे देखो तो इट हैज़ मेड फ्रॉम द 4 चैम्बर्स। राइट एट्रियम फर्स्ट, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन हियर एट्रियम, एक्चुअली इट इज वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके, आई एम मेकिंग इट करेक्ट, मैं उसको सही कर देता हूँ। ओके, it is right ventricle, it is not atrium at all, it is ventricle, sorry. Ventricle. Okay, and after that this is right atrium and left atrium and left ventricle. So right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle, ये 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट में होते हैं। तो क्या दूसरे सब एनिमल में भी 4 चैम्बर होते हैं? तो देखते हैं जरा। जैसे कि अगर हम लोग फिश की बात करें तो दे हैव ओनली 2 चैम्बर हार्ट, 1 एट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। जितने भी एम्फीबियंस हैं, यानी जो ज़मीन में और पानी में रहते हैं, एम्फीबियन एंड मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आर द कोल्ड ब्लडेड, असमतापी प्राणी हैं। ओके, दे कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड दे हैव मोस्टली 3 चैम्बर्स। ओके, बर्ड एंड मैमल्स, पक्षी और मैमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्तनधारी, दे हैव 4 चैम्बर हार्ट।
ह्यूमन बीइंग इज इंक्लूड इन मैमल, ओके, एंड इट हैज़ द 4 चैम्बर। ओके, नाउ इतनी इंफॉर्मेशन लेने के बाद में नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, सो सी हियर, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन हार्ट का लोकेशन अंडरस्टैंड करते हैं। द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रिकल साइड इन द थेओरिक कैविटी। हमारा जो चेस्ट होता है, बराबर है, तो दैट इज कॉल्ड द थेओरिक कैविटी। स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड एंड बिटवीन 2 लंग्स, दोनों लंग्स के एग्जैक्ट बीच में, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ। ओके, एंड जस्ट लुकिंग इट्स साइज इज लाइक अ क्लोज्ड फिस्ट, कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये सिचुएशन आप देख सकते हो, इट विल लुक लाइक दिस वे। अगर आप इसके साथ रिलेट करो तो यू विल गेट द आइडिया। क्लोज फिस्ट, शेप कैसा है? इट इज कोनिकल इन शेप एंड इट्स पोस्टीरियर नर्व्स एंड लोकेटेड स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ओके, अब हम लोग सबसे पहले हार्ट के 4 चैम्बर के बारे में बात करते हैं, उसके बाद में मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके दूंगा। द हार्ट इज 4 चैम्बर, द अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड द aorta, okay, and the lower 2 chambers are called the ventricles. The 2 aorta, that is the right atrium and left atrium. See here, this is right atrium, this is left atrium. Plurally it is called the aorta. And left atrium are relatively thin walled, उनकी जो दीवार होती है थोड़ी पतली होती है। While the 2 ventricles, राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर इधर होता है ना, आर क्वाइट मस्क्यूलर एंड थिक वॉल्ड। द 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर द मस्क्यूलर पार्टीशन कॉल्ड सेप्टा। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे बनाया है। ये जो सेप्टा है, ये जो है हार्ट के लेफ्ट और राइट पार्ट को एक दूसरे से अलग करते हैं। ओके, अब ब्लड कैसे फ्लो होता है वो देखो। इन द हार्ट द ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम एंड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, फ्रॉम द राइट एट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल। देखो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये एक ट्यूबल दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। तो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर अपर पार्ट से, मैंने देखो यहाँ पे लिखा है बॉडी टू हार्ट, ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है। एट द सेम वे इंफीरियर वेना कावा से भी जो इम्प्योर, इसलिए मैंने इसको देखो यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने बताया, बिकॉज ब्लू इंडिकेट द इम्प्योर ब्लड, ये इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। तो इम्प्योर ब्लड बॉडी टू हार्ट सबसे पहले राइट एट्रियम में आता है, और वहाँ से जो है ये ट्राइस्क्यूपिड वॉल से नीचे की तरफ राइट वेंट्रिकल में आता है। अब जैसे ही इधर आता है ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। रीज़न ये है कि इट इज़ अ 1 वे ट्रैफिक। यहाँ एक बार ब्लड दोनों साइड से राइट एट्रियम में आ गया तो फिर वो बाहर नहीं जा सकता। यहाँ से राइट वेंट्रिकल में गया तो यहाँ से वापस से राइट एट्रियम में जा सकता नहीं है। एंड आफ्टर दैट ये यहाँ से वापस से पंपिंग होते हुए, बराबर है, हार्ट से कुड़ता है, और उसके बाद में यहाँ से इट्स मूव टूवर्ड द लंग्स, बराबर है, ये लंग्स की तरफ जाता है। मतलब इम्प्योर जो है, बराबर है, वो लंग्स की तरफ जो है प्योर होने के लिए, यानी कि ऑक्सीजनेट होने के लिए अपना जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब लंग्स में अवॉली में जो है छोड़ेगा, और वहाँ से जो है प्योर ऑक्सीजन लेगा और वापस जो है हार्ट की तरफ पंपिंग होने के लिए आएगा। ओके, तो ये यहाँ तक का इतना काम कंप्लीट हुआ। अब आगे देखो, फिर उसके बाद में अगला है वॉल्व। देयर इज द बाइस्क्यूपिड वॉल्व बिटवीन द लेफ्ट आर्टिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सिमिलरली जो फंक्शन यहाँ पे हुआ वैसे ही जो है ब्लड यहाँ से गया लंग्स में प्योर हुआ। प्योर होने के बाद में देखो ये पल्मोनरी वेन से
बराबर है, ये हार्ट की तरफ आता है और लेफ्ट एट्रियम में सबसे पहले आता है। अब याद रखना, मोस्टली जितनी भी वेन्स है वो इम्प्योर ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो है एक ऐसी वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करती है। इज इट क्लियर? ये याद रखना, बाकी सारी वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करती है और वहाँ से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ये वॉल्व, ये बाइस्क्यूट वॉल है, देखो यहाँ पे ट्राइस्क्यूब था क्योंकि यहाँ पे ब्लड बहुत रैपिडली आता है, इसलिए यहाँ पे ट्राइस्क्यूपिड वॉल है। यहाँ पर जो है ब्लड जो है इतना रैपिडली नहीं होता है, तो यहाँ पे बाइस्क्यूपिड वॉल है और फिर ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर से हार्ट श्रिंक होता है, सिकुड़ता है और यहाँ से देखो ये अरोटा की से बराबर है, ऐसी अरोटा एक नीचे की तरफ भी होता है, इधर इस साइड में मैंने बनाया नहीं है। यहाँ से जो है ये फिर से पूरी बॉडी में जो है चला जाता है। तो पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करती है प्योर ब्लड कैरी करने के लिए, बराबर। और पल्मोनरी आर्टरी जो है, देखो मोस्टली सारी आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड कैरी करती है और लंग्स तक लेके जाती है। ये याद रखना बराबर से। So there is a bicuspid wall between the left article and left ventricle, this one which I earlier explained you, and a tricuspid wall between the right article and right ventricle, this one. Each valve open in the ventricle and its own side and permits the blood flow from the article into the arteries and ventricles. But the valve present the black flow of the blood from ventricles to the article. मैंने बताया तुमको इसका फंक्शन यही है, ये रिवर्स जाने देता नहीं है ब्लड को, वन वे ट्रैफिक क्लियर करता है। Now हार्ट हैज फंक्शन। हार्ट अब कैसे काम करता है? तो व्हेन द टू अरीटा एक्सपांड, बराबर जैसे फैलते हैं, डाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजन रहित यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स, याद रखना, इज पोर्ड इन अ राइट एट्रियम। ये मैंने पहले बता दिया। थ्रू द एंटीरियर वेना कावा एंड द पोस्टीरियर वेना कावा, दैट इज द सुपीरियर एंड इंफीरियर, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इज पोर्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम। जब ये यहाँ से ब्लड इधर आ रहा होता है, उसी समय में जो है ये यहाँ से जो है ब्लड यानी ऑक्सीजन से ब्लड जो है अंदर आ रहा होता है। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जब आएगा तो उसी समय में हार्ट से प्योर हुआ ब्लड यहाँ पर यानी लेफ्ट एट्रियम में आएगा एंड पोर्ड इनटू द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन। नाउ बोथ द आर्टिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब सिकुड़ेंगे, अब जैसे सिकुड़ेंगे यहाँ से तो डेफिनेटली प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये जो है पल्मोनरी आर्टरी, ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स में पहुंचेगी एंड एट द सेम टाइम यहाँ से जो प्योर ब्लड है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए निकलेगा। नाउ बोथ द आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एंड ट्राइस्क्यूपिड वॉल्व ओपन इन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the right atrium and poured into the right ventricle, and bicuspid valve open and oxygenated blood from the left arteries to pour into the left ventricle. Now both the ventricle contract simultaneously and deoxygenated blood from the right ventricle is forced out through the pulmonary arteries into the lung and the lungs. The CO2 is removed from the blood flowing, the blood capillaries closed around the alveolar surface, and the oxygen of the air in the alveoli enter the blood. The contraction of the left ventricle force out the oxygenated blood through the ventricle aorta, and that distributed the organ of the body except lungs. Thus the body flow from the right ventricle toward the lungs and that from the left ventricle toward the all part of the body.
अदर देन लंग्स, ये याद रखना बराबर से। Hence such a type of blood circulation is called the double circulation, क्योंकि इम्प्योर जब अंदर आता है तो प्योर भी उस समय अंदर आता है, और जब इम्प्योर लंग्स में जा रहा होता है उस समय प्योर पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए मूव करता है। अब इनको मूव करने के लिए कौन कौन सी ट्यूबल्स होती हैं, तो मैंने तुमको बताया आर्टरीज, बराबर है। तो यहाँ पे याद रखना ये पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर बाकी सारी आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती हैं, एंड सिमिलरली पल्मोनरी वेन को छोड़कर सारे वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं। और फिर ये आर्टरीज और वेन छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में बदल जाती हैं, और जब वापस से वो कैपिलरीज में जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है वो फिर से इकट्ठा होता है, और फिर मेन वैन में जो है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा में इकट्ठा होता होता जो है वो हार्ट की तरफ आ जाता है। इसके अलावा बच्चों हमारे बॉडी में जो है लिम्फेटिक सिस्टम है विच इज पैरेलल टू द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ब्लड। अब ये लिम्फ एग्जैक्टली क्या है, तो बॉडी में तुम लोगों ने बहुत बार एक मार्क किया होगा कि कभी जो है अपने को ऐसा घाव वगैरह खास करके जब जल जाते हैं तो बॉडी के ऊपर पानी जैसा आ जाता है, बराबर है, एक चीज़। दूसरा कभी कभी घाव वगैरह हो जाता है, वुंड्स हो जाते हैं, उसमें पीप पस हो जाता है, तो दैट पस इज नथिंग, दैट इज अ वन काइंड ऑफ लिम्फ। तो ये लिम्फ क्या है एग्जैक्टली, बराबर है, और ये कैसे अपने बॉडी में वर्कआउट करता है, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंट ये नहीं है, तो वो जो है बहुत बार आर्टरीज और वेन के साथ में भी कनेक्टेड रहता है। इसको हम लोग एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो व्हाट इज लिम्फ, और यहाँ पे अपना सर्कुलेटरी पार्ट खत्म हो जाएगा। ह्यूमन हार्ट आई एक्सप्लेन यू in detail, okay, and last one is your lymphatic system, the fluid that diffused from the blood flowing through the blood capillaries into the intercellular space between the tissue cell is called the lymph। बहुत बार ब्लड सर्कुलेशन के दौरान कुछ ब्लड का हिस्सा निकलकर जो है जो दो सेल के बीच में खाली जगह होती है वहाँ पे कभी कभी चला जाता है, और उससे जो मटीरियल लिक्विड प्रिपेयर होता है दैट यू कैन से इट इज अ लिम्फ। सो लिम्फ इज कलरलेस लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वो बना होता है, तो लिम्फ कंटेंट्स ऑल द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ब्लड एक्सेप्ट द रेड ब्लड corpuscles, very few type of white blood corpuscles and the constituent of blood plasma having the relatively less proteins। Now how lymph is circulated, the intercellular space found between the tissue cell from the branches passage from the lymph capillaries, and lymph capillaries joined into the lymph vessel and finally open into the large vein. Thus the fluid lymph diffusing out the intercircular space from the thin wall of the blood capillaries flow through the lymph space and lymph vessel and blood in the venous blood, and like this way your lymphatic system has worked। अब उसका फंक्शन क्या है, द लिम्फेटिक सिस्टम परफॉर्म मेनली थ्री फंक्शन। फर्स्ट, through the medium of lymph vessel it collect the intercellular fluid and pours back into the circulating blood, यानी कि जो भी कचरा वचरा इधर उधर की चीज़ें उन सबको इकट्ठा करके वापस से जो है वो ब्लड में भेजने का काम करता है। सेकंड, lymph capillaries observe the digested fat in the villi of the small intestine, मैंने आपको विली का स्ट्रक्चर बताया था, and circulate them through the blood and it rendered protection the body against disease, बीमारियों से बचाता। मैंने आपको बताया कि भाई बॉडी में कभी कभी पस हो जाता है, तो वो पस क्या करता है, वो बाहर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरियाज हैं, उनको बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है, आपके बॉडी में घाव सुखाने का काम ये करता है। ओके, here we have completed the circulatory system, transportation system in human being, especially function of heart we studied here, this one, and then the last topic is the excretory system and how kidney has work, that we will try to understand in next topic। अगले टॉपिक में हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही डीप में जो है हाउ हार्ट हैज़ फंक्शन ये मैंने बताया है, एंड व्हेन यू विल गेट द PDF then I will give you note, okay, so just understand that and learn and write in your homework। So okay, bye, see you all of you।